अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज नीमच जिले के शिक्षा जगत में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, जब जिले भर के करीब 13 अलग अलग शिक्षक संगठनों से जुड़े 3000 से अधिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। शहर के मैसी शोरूम चौराहा स्थित नेहरू पार्क में एकत्रित हुए इन शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विशाल रैली निकालकर विधायक निवास का घेराव किया। शिक्षकों की इस एकजुटता ने प्रशासन और सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने विधायक प्रतिनिधि हेमंत हरित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की और चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। शिक्षकों की सबसे प्रमुख आपत्ति सुप्रीम कोर्ट के उस नवीन आदेश और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र को लेकर है, जिसमें 2011 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों के लिए भी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों का तर्क है कि जो अध्यापक पिछले 25 से 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो पूर्व में ही निर्धारित योग्यताओं के आधार पर भर्ती हुए थे, उन्हें इस उम्र में दोबारा परीक्षा के बंधन में बांधना उनके सम्मान के खिलाफ है और इससे उनका मनोबल गिर रहा है। उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की तरह इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे और तब तक इस आदेश को स्थगित रखा जाए। वहीं पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी शिक्षकों ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने एनपीएस को शेयर बाजार पर आधारित और असुरक्षित बताते हुए स्पष्ट किया कि बुढ़ापे के सहारे के लिए उन्हें पुरानी पेंशन ही चाहिए। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने सरकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की है। आज अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल 2026 को शिक्षकों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, वो मांगे हैं, उनमें से प्रमुख समस्या जो है वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश निकाला गया टेट परीक्षा का, वैसे शिक्षक योग्यता परीक्षा। इसके विरोध में मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक जो 20-25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने इसके विरोध में इस आदेश के विरोध में आकर उन्होंने अपने इस आंदोलन को आज गति दी है। इसका मुख्य कारण ये है कि टेट परीक्षा के अंतर्गत ये नियम बनाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो व्यक्ति 2011 से पहले सेवाओं में आए हैं, उनके लिए परीक्षा अनिवार्य कर दी गई, जबकि समय समय पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार 1998 से लेकर आज तक भर्तियां की जा रही है और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो नियम, जो सेवा शर्तें हैं, उनके अनुसार भर्ती की गई। परंतु अचानक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया कि जो शिक्षक 2011 से पहले सेवा में आए हैं, उन्हें पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। इसके कारण पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, व्यथित है, परेशान हैं। उनकी चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में आकर जिनकी उम्र 55-56 साल हो चुकी है, उनसे अब प्रतियोगिता परीक्षा की शर्तें लगाकर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, इसके संबंध में मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक अध्यापक जो पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से ये मांग करता है कि मध्य प्रदेश शासन भी अन्य राज्यों की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन लगाए, ताकि इस प्रकार का जो अचानक जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, इससे हमें छूट मिल सके और हमारे शिक्षक बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के अपनी सेवाएं निरंतर जारी रख सके। पहली बात। दूसरी मांग है हमारी वरिष्ठता की, कि हमारे शिक्षक अध्यापक के रूप में 1991 से काम कर रहे हैं और 2018 में मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने हमारे लिए एक नया विभाग का भर्ती की, उसमें 2018 उसमें रखा गया, जिसमें राज्य शिक्षा सेवा के नाम से सब कर्मचारियों को नया जो है सत्र दिया गया उनकी सेवा अवधि का।
तो हमारा ये कहना है कि जो शिक्षक 1991 से कार्य कर रहा है उन्हें 2018 में आकर फिर नई नियुक्ति बताई जा रही है IMS पोर्टल पर। इसके कारण हमारी जो सेवाएं हैं बीते 25-25 सालों की उन्हें शून्य कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे शिक्षकों को आर्थिक रूप से पेंशन, ग्रेजुएटी, वरिष्ठता, पदोन्नति, क्रमोन्नति में कई प्रकार की समस्या आ रही है। तो हम इसके माध्यम से आज इस आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि हमारी जो नियुक्ति है, जो व्यक्ति जिस दिनांक से नियुक्त किया गया है शासन की सेवा के लिए, उसकी प्रथम नियुक्ति उससे मानते हुए पोर्टल के ऊपर जो गलत नियुक्ति दिनांक दर्ज की गई है उसमें सुधार करके हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक को अंकित किया जाए, जिसके कारण हमारे जितने भी शिक्षक और अध्यापक हैं उन्हें सभी प्रकार के फायदे दिए जा सकते। इसके साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन जो योजना थी 2005 में बंद की और हमारे जो शिक्षक हैं मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षाकर्मी के रूप में, संविदा के रूप में 1991 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब यह आदेश केंद्र ने 2005 के बाद लागू किया तो जो 1991 से 2005 के लोग हैं उन्हें पुरानी पेंशन की पात्रता बनती है। और हम तो ये कह रहे हैं केवल हमारे लिए नहीं, हमारा प्रत्येक शिक्षक साथी जो है उसे पुरानी परिवार पेंशन दी जाए। अन्यथा की स्थिति में अगर पुरानी परिवार पेंशन नहीं मिलेगी तो उसका बुढ़ापा, हमारे शिक्षक का जो बुढ़ापा है वो संकट से गुजरेगा। वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है कि मात्र उसको 1,500 या 2,000 रुपये पेंशन के मात्र पे दिए जा रहे हैं, जो उसके भावी भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। वो अपना बाकी जो जीवन है वो सही तरीके से व्यतीत नहीं कर सकता। आज कहाँ से पूरे जो आपके शिक्षक अध्यापक आएंगे और हमारे आंदोलन का प्रथम चरण था जिसमें जिले लेवल पर पूरे नीमच जिले के सभी विकासखंड के अलग अलग क्षेत्रों से हजारों की संख्या में जो लोग हैं आज अपने विद्यालयों से आधे दिन का अवकाश लेकर, पूरे दिन का अवकाश लेकर इस धरना प्रदर्शन ज्ञापन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इतने बड़ी संख्या बल के आधार पर सरकार के सामने अपना विरोध जताना।